नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा? भट्टनायक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अभिनव गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज यह नामवर सिंह ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है छायावाद काव्य ने रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया, यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है न कांता निर्भूषम विभवति बिंता मुखम किस आचार्य का कथन है? वामन, भामा, दंडे, आनंदवर्धन। न कांता निर्भूषम विभूतित बिंता मुखम यह कथन है भामा का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है गोल्ड स्मिथ कृति हरमिट का संस्कृत श्लोक में अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक, राज देवी प्रसाद पौड़ी, गिरधर शर्मा, नाथूराम शर्मा शंकर। गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट का संस्कृत श्लोक अनुवाद किया गिरधर शर्मा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है मैं हिंदी और उर्दू का दो अब हूँ कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, नामवर सिंह। मैं हिंदी और उर्दू का दो अब हूँ यह कथन है शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन से सही है। अगला प्रश्न है पिया बिनु सपनी करि रति पंक्ति किसकी है? सूरदास, मीराबाई, रसखान, श्रीभट्ट। पिया बिनु सपनी करि रति पंक्ति है सूरदास की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भक्त के विद्युतीकरण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरूपामय समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए किस रचना से है? भारत भारती, राम की शक्ति पूजा, कामायनी, सरोज स्मित। यह कामायनी रचना का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सरस्वती के 4 प्राय दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है? भारती, शारदा, भामा, वागीश्वरी। सरस्वती के 4 प्राय दिए हैं, इनमें से एक प्राय गलत है, वह है भामा। भामा स्त्री का प्राय है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कृत का अर्थ किया हुआ जो कृत का सही अर्थ होगा वह निपुण, खरीदा हुआ, रचना, कार्य। कृत का अर्थ है किया हुआ तो कृत का सही अर्थ है खरीदा हुआ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है मांस शब्द युग्म का सही अर्थ है गोश्त, शरीर, गोश्त, महीना, महीना, शरीर, शरीर, गोश्त। इसमें जो सही ऑप्शन है मांस का यह गोश्त और महीना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है? मुर्दों का टीला, महाकाल, सवाई नचावत राम गोसाई, चित्रलेखा। कुमारगिरी यह चित्रलेखा का पात्र है। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न है परिवेश हम तुम किस कवि की रचना है? अरुण कमल, मंगलेश डरबलाल, कुंवर नारायण, चंद्रकांता देवताले। परिवेश हम तुम यह रचना है कुंवर नारायण की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में हैं? विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, नंद किशोर आचार्य, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। इसमें जो चौथे सप्तक में शामिल हैं वह है नंद किशोर आचार्य। ऑप्शन सी सही है। बाकी सभी तीसरे चौथक के कवि हैं, तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है भक्ति काल में किस कवि का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था? शोर, नंददास, जायसी, तुलसी। भक्ति काल में ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर जो अधिकार था वह था तुलसी का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अग्निशोध किसके जीवन पर लिखी गई जीवनी है? दिनकर, महात्मा गांधी, प्रेमचंद्र, काजी नजरुल्लाह इस्लाम। अग्निशेत जो जीवनी लिखी गई है वह लिखी गई काजी नजरुल इस्लाम के ऊपर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है काव्य को प्रकृति की अनुकृत माना है? प्लेटो, अरस्तु, एलियट, रिसर्च। काव्य को प्रकृति की अनुकृत माना है अरस्तु ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्राग एक स्वप्न रिपोर्टाज के लेखक हैं? सर्वेश्वर दयाल, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, श्री राम शर्मा। प्रयाग एक स्वप्न यह रिपोर्टाज निर्मल वर्मा का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है नया साहित्य नए प्रश्न किस आलोचक की रचना है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, प्रकाश चंद्र गुप्त। नया साहित्य नए प्रश्न यह नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृत है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है साहित्य का श्रेय और प्रेय किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, दिनकर, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। साहित्य का श्रेय और प्रेय यह निबंध है जैनेन्द्र कुमार का। ऑप्शन डी सही है। आज थोड़ा सा शोरगुल लग रहा है। अगला प्रश्न है सद्भावना में समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। सद्भावना में जो समास है वह कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी सही है। कर्मधारय समास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है गुणा के शब्द संधि विच्छेद कौन सा होगा? गुणधन केस, गुणक धन ईस, गुणका धन ईस, गुणधन अकेश। इसमें जो सही है वह है गुणका धन ईस। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलियां, रोला, दोहा, सोरठा। कुंडलियां छंद का शब्द प्रथम व अंतिम एक सा होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है गण में कितने वर्ण होते हैं? 3, 8, 7, 6। गण में 3 वर्ण होते हैं जैसे यगण, रगण, जगण, मगण। अगला प्रश्न है आचार्य विश्वनाथ के काव्य में गुणों की संख्या कितनी?
कितना मानते हैं? 10, 3, 24, 20। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य गुणों में संख्या जो मानी है वो 3 मानी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, सानेट के लिए प्रसिद्ध हैं नागार्जुन, धूमिल, धर्मवीर भारती, त्रिलोचन। सानेट के लिए त्रिलोचन प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आग बबूला कैसा शब्द है? रोड, योग रोड, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। आग बबूला यह यौगिक शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत मित्र पत्र के संपादक थे? तोताराम, राजा लक्ष्मण सिंह, रुद्रदत्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारत मित्र के संपादक थे रुद्रदत्त। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्देक है, यह विचार किसका है? मैथ्यू आर्नल्ड का, शेली, कॉलरिज, वर्थवर्थ का। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्देक है, यह कथन है, यह विचार जो है यह है वर्थवर्थ का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आलंबर और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं? संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव। आलंबर और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न कर भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, काव्योस नाटकम रम्यस्य, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकामित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहारम। काव्योस नाटकम रम्यम, यह कथन है अभिज्ञान शाकुंतलम कृति से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भाट भाषा किसे कहा जाता है? राजस्थानी, पिंगल, डिंगल, पहाड़ी। भाट भाषा यह डिंगल को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नोटिफिकेशन का हिंदी प्राय क्या है? सूचना, अधिसूचना, जानकारी, संकल्प। नोटिफिकेशन का हिंदी प्राय है अधिसूचना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राजा साहब का वायुयान रचना के रचनाकार हैं? भगवती चरण वर्मा, शंभुनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता। राजा साहब वायुयान यह रचना है भगवती चरण वर्मा का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक प्रकाशन वर्ष है? 1969 ईस्वी, 1963 ईस्वी, 1958 ईस्वी, 1956 ईस्वी। आषाढ़ का एक दिन इसका प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? 7 भेद, 2 भेद, 4 भेद, 3 भेद। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के 2 भेद किए हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ विशिष्ट शब्द अर्थों काव्यम किसने कहा? मम्मट, रुद्रट, समुद्रबंधु, राजशेखर। यह विशिष्ट शब्द अर्थों काव्यम समुद्रबंध ने कहा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? मंगलदेव शास्त्री, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना।
जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको सम्मिश्र रूप से भाषा कहते हैं। यह परिभाषा दी है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्थान का गठन कब किया गया? 1960 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1963 ईस्वी, 1983 ईस्वी। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन 1960 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आगम वेव पुराणे पंडित मन महति पक श्रीफल अलिया बहिर श्रम यति के काव्य पंक्ति किसकी है? सराहपा की, कड़ाहपा की, डोम्भिया, कुकुरपा। यह पंक्ति है कड़ाहपा की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नाटक में अर्थ प्रकृतियाँ कितनी मानी गई हैं? 7, 10, 5, 3। नाटक में अर्थ प्रकृतियाँ 5 मानी गई हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शब्दार्थ शरीर तत्काव्यम किसका कथन है? दंडी, आनंदवर्धन, वामन, भामा। शब्दार्थ शरीर तत्काव्यम यह आनंदवर्धन का है कथन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सिया मुख सरिस सिया मुख भाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीक, रूपक, अन्वय, विभावना। इसमें जो अलंकार है वह है अन्वय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कुल्हड़ में हुल्लड़ निबंध के लेखक हैं? केशव चंद्र वर्मा, राम रतन भटनागर, बरसाने लाल चतुर्वेदी, गोपाल प्रसाद व्यास। कुल्हड़ में हुल्लड़ यह निबंध है बरसाने लाल चतुर्वेदी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संयुक्त ध्वनि नहीं है? क्लात, संबल, प्राण, म्लान। इसमें जो संयुक्त ध्वनि नहीं है वह है संबल। यह संपृक्त ध्वनि है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम का रूपांतरण किस कारण से नहीं होता है? लिंग, वचन, कारक, पुरुष। सर्वनाम का रूपांतरण यह लिंग के कारण नहीं होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा तुम पशु हो? तुम पशु हो, तुम पशु हो। व्यास, गांधारी, युधिष्ठिर, कृतवर्मा। किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? यह कथन व्यास ने कहा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है? प्रभा खेतान, मैत्री पुष्पा, वृंदा करात, नासिरा शर्मा। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ यह प्रभा खेतान की रचना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस उपन्यास को रैक का आख्यान भी कहा गया है? चारचंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस उपन्यास को रैक का आख्यान भी कहा गया है? वह है अनामदास का पोथा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि आप लोग के पास वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। अगला प्रश्न है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? दलित समस्या, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, स्त्री उत्पीड़न। काला जल यह सांप्रदायिकता
समस्या से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद को घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की अभिव्यक्ति पद्धति किसने कहा? दिनकर, इलाचंद जोशी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। छायावाद को घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की अभिव्यक्ति कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन किसकी रचना है? सूर्यकांत शास्त्री, मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी, पंत। कामायनी का पुनः मूल्यांकन यह रचना रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रमणी किसका पर्यायवाची है? स्त्री, पत्नी, सुंदर, अनुपम। रमणी जो है वह स्त्री का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बहादुर कैसा शब्द है? पुर्तगाली, फारसी, तुर्की, अरबी। बहादुर यह तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, बैठकी में कौन सा प्रत्यय है? ई, बड़ी ई, की। बैठकी में जो प्रत्यय है वह की प्रत्यय है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र का उपयुक्त विलोम क्या होगा? स्वतंत्र, जनतंत्र, राजतंत्र, परतंत्र। गणतंत्र का विलोम होगा वह है राजतंत्र। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। निम्न में से कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, केवल बी ऑप्शन सही। इसमें जो है वह है, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इसमें संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भाग्य देवता किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, प्रभाकर महाचवे, नरेश मेहता, भैरव प्रसाद गुप्त। भाग्य देवता यह रचना है किसकी? यह रचना है भैरव प्रसाद गुप्त की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पीढ़ियाँ उपन्यास के रचनाकार हैं? गिरिराज किशोर, भीष्म साहनी, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। पीढ़ियाँ उपन्यास जो है यह अमृतलाल नागर का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, धूप में सोई नदी यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं? प्रभाकर द्विवेदी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, निर्मला जैन, प्रभाकर महाचवे। धूप में सोई नदी यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं वह हैं प्रभाकर द्विवेदी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मोहब्बत एकांकी के रचनाकार हैं? भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क। केवल ऑप्शन बी सही है। मोहब्बत एकांकी यह उपेंद्र नाथ अश्क का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगतिवादी, इनमें से कोई नहीं। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली यह छायावाद की विशेषता है। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।